पहला और अद्वितीय मंदिर रहेगा। बहुत अनेक प्रकार से सुंदर जनालयों का निर्माण हो रहा। द्वारका सेक्टर 10 में रत्नात्रय जिन मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। इस रत्न मंदिर का जो इतिहास है वह स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाए। रत्नात्रय मंदिर एक अनुपम छटा को बिखेरने वाली भगवान की प्रतिमा जो वहाँ पर आई है, इसलिए वह अच्छा क्षेत्र जैसा बन गया है। यह मंदिर दिल्ली के दार्शनिक स्थलों में गिना जाएगा। नवनिर्मित जिन मंदिर जी में सांगली महाराष्ट्र से लाई गई भूगर्भ से प्रकटी भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा विराजमान की जाएगी। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में प्रमुख पात्र एवं इंद्र इंद्राणी बनने हेतु अपना नाम शीघ्र अति शीघ्र कलश आवंटन समिति को लिखवाकर पुण्यार्जन करें। कलश आवंटन के लिए आप दिल्ली के सभी जैन मंदिरों के अध्यक्ष मंत्रियों से संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पारस अहिंसा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। ये आध्यात्मिकता विल पावर को बढ़ाने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए माध्यम बनती है और आध्यात्मिक हमें ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कराता है। तो भाग्यवादी, आलसी और पुरुषार्थी सुभाष चंद्र बोस कहें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहें, अथवा नारायण श्री कृष्ण कहें, महात्मा गांधी कहें, इनके जीवन में पुरुषार्थ था। ये लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सीता जी, कस्तूरबा, ये आलसी प्रमादी नहीं थे। उन पंक्तियों का मिसयूज किया है, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी नहीं कबहू होसी काये होत अधीरा रे। बंधु, जिसका जैसा जो होना होगा सब निश्चित है, ऐसा एकांत नहीं है। अगर पास होना होगा तो पास हो जाएंगे और फेल होना होगा तो फेल हो जाएंगे, और पढ़ाई करें नहीं हम। रेल की पटरी के सामने खड़े हो जाएं, अगर जीना हुआ तो जिएंगे, मरना हुआ तो मरेंगे। और तू पटरी के सामने खड़ा है, सामने ट्रेन आ रही है और बिसिल बज रही है, फिर तू हटे नहीं, मरेगा। स्टूडेंट हमारा मेहनत करता है, अब पास की कोई वैल्यू नहीं है। 33 मार्क आ जाते थे तो पेड़े की और मिठाइयों की ट्रे बढ़ती थी। अब 80%, 90% और दिल्ली में तो 96 और 7% वालों का एडमिशन भी नहीं हो रहा है। इतना कंपटीशन आज चल रहा है। तो भाग्य भरोसे बैठे उसका नाम अधर्मात्मा, और पुरुषार्थ करे उसका नाम धर्मात्मा। आध्यात्मिकता ज्ञान कराता है ये संसार क्या है।
हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, सूखा तरुवर उड़ गया पंछी क्षण में प्रीति बिसारी, समझ मन बाबरे सब सार्थ का संसारा। संसार बड़ा स्वार्थी है, और जब हमें भेद विज्ञान संसार का ज्ञान होता है, ये संसार क्या है? दुख में संसार है, अशांति में संसार है। ये भोग विलासता, इंद्रियों के विषय भोगने के लिए नर जीवन नहीं मिला है, ये नर जीवन तो परमात्मा बनने के लिए मिला है। यह नर जीवन भगवान बनने के लिए मिला है। यह नर जीवन, जीवन का सार तो क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या होसी बीरा रे, बीत राग की वाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे। केवल ज्ञान में क्या आया नहीं आया है हमें नहीं मालूम, हम तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वो केवल ज्ञान में आएगा। तो भाग्य भरोसे बैठे रहना, क्रमबद्ध पर्याय नाम की चीज हमारे भारतीय संस्कृति में जन दर्शन है नहीं। स्वभावी गुण क्रम वर्तन पर्याय, पुरुषार्थ कीजिए और विपत्तियों को संपत्ति में, अश्वोपयोग को शुभोपयोग में, उस समस्याओं को संपदा में बनाइए। यह है भारतीय संस्कृति, यह है जैन धर्म। तो सम्यक दर्शन, उपशम, क्षैक, शिवोपशम आदि सराग सम्यक दर्शन बहुत तरह के आगम के परिप्रेक्ष्य में है। तो निश्चित हम सम्यक दृष्टि बने, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन अंगों को जीवन में स्थान देते हुए विकास करें। आज अपने बीच में नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं हैं। अब थोड़ी सी चर्चा छात्र छात्राओं के लिए मैं आपके बीच में करूं। किसी देश का फ्यूचर देखना, भविष्य देखना है तो उस देश के स्टूडेंट्स, उस देश के छात्र छात्राएं, शिक्षा जगत से देश का फ्यूचर जान सकते। भारतीय शिक्षा जगत में बहुत विकास किया। एजुकेशन और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। शिक्षा का उद्देश्य सदाचार है। शिक्षा का उद्देश्य संस्कार है। शिक्षा का उद्देश्य इंसान बनना है। शिक्षा का उद्देश्य माता पिता की सेवा करना है। शिक्षा का उद्देश्य देश और राष्ट्र की सेवा करना है। शिक्षा का उद्देश्य भक्त से भगवान, आत्मा से परमात्मा बनना है। आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा का नाम है भारतीय शिक्षा पद्धति। आज शिक्षा को लेके बहुत तरह के प्रयास राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, किंतु आज चिंता का विषय भी शिक्षा बनती जा रही है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्रियां प्राप्त करना, शिक्षा का उद्देश्य मात्र आजीविका का निर्वाह करना, शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर, एडवोकेट, आईएएस, इंजीनियर, प्रोफेसर्स आदि, साइंटिस्ट आदि बनना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा इंसान, नैतिक बनना, मानवीय बनना, सेवा भावी बनना, दयाशील बनना, छात्रों में संवेदनशीलता जगाए। संवेदनशीलता छात्रों के अंदर होगी तो वे जागरूक होंगे, और स्वार्थ भावनाएं छात्र छात्राओं में होंगी
तो वे कितनी उन्नति कर पाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। स्टूडेंटों के लक्षण एक कार्यका के माध्यम से नीति कारण होता है। विद्यार्थी कैसे होते हैं? काग चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण है। कुंभकर्ण की नींद से सोने वाले विद्यार्थी कभी भी जीवन में उन्नति विकास नहीं कर पाए। काग चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, वह पक्षी, वह कौवा अगर थाली में भोजन कर रहे हैं और देखते देखते आपका पूरी पराठा रोटी कब लेके उड़ जाए पता नहीं पड़ता है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारा क्लास टीचर शिक्षक हिंदी में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पाठ चल रहा हो और बच्चे कार्टूनों में और टीवी के सीरियल की याद करें, उसमें घूम जाएं, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। जिस समय मैडम या शिक्षक या क्लास टीचर आपको पढ़ा रहा है, अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है। सामान्य विज्ञान चल रहा है और आप पिक्चर की स्टोरी में घूम रहे हैं तो सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आएगा। तो एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। बहुत बच्चे यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, शिकायत है बीएटी बैट माने बल्ला रटते तो बहुत हैं और जैसे ही स्कूल में आते भूल जाते हैं। मिल्क माने दूध तो खूब याद किया, लेकिन भूल जाते हैं। भूलने का कारण यह है कि बच्चे स्कूल से पढ़ के गए और बस्ता फेंका और टीवी रानी। तो यहां सब बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, सब समझदार बच्चे हैं। जो बच्चे ज्यादा टीवी देखेंगे उनके 4 आंख हो जाएंगी, तो 2 तो पहले से ही है और हमारी जैसी तरह 4 आंख हो जाएंगी। तो जिन्हें चश्मा से बचना हो, आंखों की ज्योति बचाना हो, उन्हें टीवी, कार्टून और गेम कम से कम खेलना चाहिए। मुझे शिक्षक शिक्षिकाओं से अपेक्षा है बच्चों को ये बताएं कि कौन से गेम खेलना चाहिए, कौन से नहीं खेलना चाहिए और कौन से कार्टून देखना चाहिए। एक ऐसे कार्टून है जिससे बच्चे हमारे उच्छृंखल होते हैं, लापरवाही बनते हैं, माँ पिता के प्रति उपेक्षा की भावना बनती है। तो शिक्षाप्रद कार्टून ही बच्चों को देखना चाहिए। और बच्चे तो टीवी से बिल्कुल चिपक के बैठते हैं, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों को टीवी से इतने फुट दूरी, कितने फुट दूरी बताइए, तो 10 फुट दूरी से टीवी देखेंगे बच्चे तो वे पढ़ाई में 90%, 98 और हमारे पास तो 100% वाले छात्र छात्रा आते हैं। मैं चाहूंगा जो भी कमेटी के लोग हैं और या जो भी टीचर तो कम से कम विशेष हुए, 29 तारीख को ऑल इंडिया प्रतिभा सम्मान करीब 41 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरे भारत में है। 6 प्राइवेट है, 2 केंद्रीय है और 33 राज्य स्तरीय है। पूरे देश के छात्र छात्रा और 100 में से 100% मार्क लाने वाले पारस चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। बाकी के यमुना क्रीड़ा स्थल में यह 14वां 40 वह प्रतिभा सम्मान होने जा रहा है। 2-3 दिन चलता है, लेकिन मुख्य प्रोग्राम सम्मान का तो 29 तारीख को 29 में है। बाकी के उससे पहले उसके बाद में भी और बहुत तरह के
स्टूडेंटों के क्वेश्चन होते हैं, इनका समाधान। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं 100 में से 100% मार्क किन बच्चों की आ सकते हैं? जो बच्चे टीवी दूर से देखें। अब दिन रात टीवी देखोगे तो क्या होगा बच्चों? आंखें कमजोर होंगी। और दूसरा, ये बड़े बच्चों से भी अपेक्षा है, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। जो बच्चे स्टूडेंट टीवी देखते हुए भोजन करेंगे उनकी मेमोरी, स्मरण शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि टीवी में रेडिएशन होते हैं, वे भोजन के साथ मिलते हैं, उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि पेट संबंधी बीमारी, सिर में दर्द संबंधी बीमारी, कितना खा लिया क्या खा लिया पता ही नहीं पड़ता है। तो आज से जितने भी छात्र छात्राएं हैं टीवी देखते हुए भोजन नहीं करेंगे तो उनकी मेमोरी बढ़ेगी, अच्छे परसेंट आएंगे और पढ़ने में मन जा लगेगा। क्योंकि जैसे विचार भोजन करते समय आपके होंगे, आपका स्वास्थ्य और आपका फ्यूचर का कैरियर, भविष्य का कैरियर उसी के बल पर बनेगा। तो आज से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और जिन बच्चों के माता पिता भोजन करते हो टीवी देखते हुए, उनसे कहें कि आज संत ने, महात्मा जी ने बताया है कि टीवी देखते हुए भोजन करने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, रेडिएशन उससे निकलते टीवी से, जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद रहते हैं। तो आज से बच्चे टीवी देखते हुए, टीवी भोजन से पहले टीवी देखें, बाद में देखें, लेकिन भोजन देखते हुए टीवी देखेंगे तो जैसा टीवी के सीरियल में चल रहा है, भोजन भी उसी तरह के कैलोरी विटामिन का कारण बनता है। नन्हे मुन्ने बच्चों को जैसा मार्गदर्शन मिलता है, बच्चे वैसे ही आगे प्रगति करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जय की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। मुझे इसमें बहुत बच्चे महात्मा गांधी दिख रहे हैं, चाचा जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे दिख रहे हैं। मुझे बहुत बच्चियां, कन्याएं, कस्तूरबा, सीता, सावित्री, द्रौपदी जैसी, लक्ष्मीबाई जैसी नारियां दिख रही हैं। वह देशभक्ति का परिचय देने वाली, बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार जैन, नवीन डब्बे वाले, गांधीनगर, दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर, दिल्ली। UGS पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अनिल कुमार जैन, प्रिंसिवियर, सुभाष रोड, गांधीनगर, दिल्ली। श्री संजय जैन, मेहुल जैन, शिवाजी पार्क एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली। विवेक जैन, विकास जैन, अमित जैन, अमित कंस्ट्रक्शंस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुखपाल सिंह, प्रवीण कुमार जैन, कैलाश नगर, दिल्ली, मैसर्स SP इंडस्ट्रीज। जय जिनेंद्र बंधुओं, पारस हेलीकॉप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बंधु अपने अपने घर के आसपास